हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमपीसीएचओ के एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग और एमपीसीएचओ का जो एग्ज़ाम होगा उसके रिगार्डिंग मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि बहुत बच्चों के यहाँ पे कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि उन लोगों का जो एग्ज़ाम है वो सीसीएच का है या सीएचओ का है, एडमिट कार्ड उन लोगों ने कौन सा निकाला है। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन लोगों ने फॉर्म को अलग अलग पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर दिया था, तो उनको क्या करना है, हर एक जानकारी हम वीडियो के साथ कवर करने वाले हैं। आपके फॉर्म में कहाँ गलती हुई, फॉर्म फिल करते समय आपने ध्यान नहीं दिया, वो हर एक जानकारी मैं अभी वीडियो के साथ आपको कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि जो बच्चों का यहाँ पे दो पोस्ट आप सभी लोगों को यहाँ पे देखने को मिली थी, ठीक है। सीसीएच का पोस्ट था और एक सीएचओ का पोस्ट था, ठीक है। तो बच्चों के मन में हमेशा ये डाउट आ रहा है कि हमने जो फॉर्म भरा है वो हमारा सीएचओ का है या सीसीएच का है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, आपने फॉर्म तो फिल करवा लिया है किसी भी बंदे से, क्या पता आपने किससे फॉर्म फिल करवाया है। यदि आपने फॉर्म फिल करवाया होगा तो ओनली आपको ये नहीं पता कि उसने आपका सही फॉर्म फिल किया या नहीं किया। लैक ऑफ द नॉलेज की वजह से कुछ ऑनलाइन वालों को पता नहीं होता है कि जो एक्चुअल में नर्सिंग का प्रोसेस क्या है, नर्सिंग का फॉर्म क्या है। इसीलिए बोलते हैं कि आपसे यदि आपको फॉर्म फिल करवाना है तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से फॉर्म फिल करवाइए, ताकि आपका जो फॉर्म है वो नर्सिंग ऑफिसर द्वारा फिल किया जाता है तो चांसेस एरो ना के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अराउंड 40 to 60% इस बार एमपीसीएचओ के जो फॉर्म है वो गलत फिल किए गए हैं, ठीक है। गलत फिल क्यों किए गए हैं, तो एक चीज़ मान लीजिएगा, मान लीजिए आप किसी भी पर्टिकुलर रैंडमली किसी भी एमपी ऑनलाइन वाले के पास जाते हो और आप बोलोगे कि हमें सीएचओ का फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो डायरेक्ट सीएचओ की पोस्ट है वो उसमें आपका फॉर्म फिल कर देंगे। और आप भी नर्सिंग किए हैं, आप भी बच्चों को पता होना चाहिए कि डायरेक्ट जो वैकेंसी उसको एडवर्टाइजमेंट को आपको रीड करना चाहिए, ठीक है। जब से मैं ये वैकेंसी आई है तब से मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। हमारे चैनल पे अपडेट है इसके बारे में कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, आपको कौन से फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। ये सारी जानकारी मैंने प्रीवियसली जितना भी वीडियो बनाया है उसमें सब में अपडेट किया है, ठीक है। तो हुआ क्या है, यहाँ पे आप जाते हैं किसी भी ऑनलाइन वाले के पास और वो फॉर्म फिल कर देता है, डायरेक्ट सीएचओ का फॉर्म फिल कर देता है। बट आपको नहीं पता होता कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। बट आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगी। यदि आपने सीएचओ की पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल किया है तो आपके पास बीएससी नर्सिंग और पीबीएससी नर्सिंग होगा। और वो भी कब की बात है, जब 2016 के बाद का एडमिशन होगा तब जाके होगा। डायरेक्ट सीएचओ वाले बच्चे वह वाले बच्चे होंगे जिनके पास सीसीए सर्टिफिकेट उनके कॉलेज से पहले से ही प्रोवाइड करवा के दिया गया हुआ है, प्रिंसिपल के थ्रू कॉलेज के लेटर हेड पे दिया है। वही बच्चे क्या होंगे, यहाँ पे एलिजिबल होंगे, ठीक है। यदि आपने दोनों का एडमिट कार्ड निकाल लिया है तो प्लीज़ आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपका व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। नहीं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हुई, ठीक है। और जो सीसीएच का था, ठीक है, सीसीएच का जो बच्चे थे जिन लोगों को कॉलेज से सीसीएच मिल गया था, तो उन लोगों ने क्या सोचा कि हमारे पास तो सीसीएच है तो हम सीसीएच की पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके फॉर्म में भरते समय आपसे गलती हुई है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको जो फॉर्म फिल करवाना है वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से फॉर्म फिल करवाइए। नर्सिंग ऑफिसर द्वारा आपका फॉर्म फिल किया जाता है और चांसेस ना के परसेंट ही रहते हैं। हमेशा हमारे फॉर्म सक्सेसफुल होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई एरर आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो हम कॉमन मिस्टेक इस बार बच्चों के साथ हुई है, जिसमें से 40 अराउंड 50% जितने भी फॉर्म है वो गलत फिल किए गए हैं।
तो ठीक है, आपके जो फॉर्म गलत फिल हो गए, फिर यदि आपको बाद में पता चलता है कि हमारे फॉर्म गलत फिल हो गए हैं, फिर आपने न्यू तरीके से फॉर्म फिल किए होंगे, तो मान लीजिए आपने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, CCH के लिए भी कर दिया स्टूडेंट्स और CHO के लिए अप्लाई कर दिया, बट अब आपको क्या करना है, आपने दोनों का एडमिट कार्ड निकाल लिया, तो अब आपको करना है, आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखना है कि यदि मैंने CCH के लिए अप्लाई किया तो ओनली मेरे पास BSc नर्सिंग होना चाहिए, GNM कैंडिडेट हैं तो ही हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और CCH के लिए वह बच्चे करेंगे जिनको कॉलेज से CCH सर्टिफिकेट नहीं दिया, ठीक है। देखिए, कॉलेज से CCH सर्टिफिकेट नहीं दिया, डेट मीन्स कि आपको उसके लिए 6 मंथ का ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और जो CHO वाले बच्चे, उन लोगों को कॉलेज से ही CCH सर्टिफिकेट दिया गया है, लाइक जैसे CC होता है आपका कोर्स कंप्लीशन, वैसे ही आपका सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ होता है, वो कॉलेज से दिया गया है। और ये उन बच्चों को दिया गया है जो 2016 के बाद एडमिशन लिए थे BSc नर्सिंग में, और 2018 के बाद वो एडमिशन लिए थे पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में, ठीक है। तो यदि अभी भी आपका कुछ गलती ऐसा हुआ है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने दोनों का एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा, बट आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, देखिए आपके जो एडमिट कार्ड में क्या पोस्ट लिखा है, ठीक है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि यदि डायरेक्ट CHO का वाला बंदा होगा, कैंडिडेट होगा, तो उसके एडमिट कार्ड में CHO लिखा रहेगा, ठीक है। और जो CCH वाले होंगे, ठीक है, उनके एडमिट कार्ड में CCH लिखा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और CCH वाले कैंडिडेट कौन होंगे, जो GNM कैंडिडेट होंगे, जो PBSc कैंडिडेट होंगे, ठीक है। बट ये वाले कैंडिडेट है तो जिनको कॉलेज से CCH सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। और डायरेक्ट CHO वाले वो बच्चे होंगे जिन लोगों को कॉलेज से CCH सर्टिफिकेट दिया गया है, वो अपने एडमिट कार्ड में देखें कि उनके एडमिट कार्ड में डायरेक्ट CHO लिखा है या नहीं लिखा है, वो चीज़ें आप क्लियर कर लेना। तो एक ही बार किसी भी एग्ज़ाम देना, नहीं तो बाद में यदि कोई सा रॉन्ग एग्ज़ाम दे दोगे तो फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ से आपसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग हर एक चीज़ें पूछी जाएगी। यदि आपने CHO वाले कैंडिडेट हो और आपने CCH के लिए फॉर्म फिल कर दिया तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में बिठा लीजिएगा कि भाई आपसे कौन सी गलती हुई है, कौन सी गलती नहीं हुई है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। और साथ ही स्टूडेंट देखें, क्या हुआ है कि इस बार जो बच्चे ने हमेशा फॉर्म फिल करवाते हैं वो तो अपने भरोसे के साथ फॉर्म को फिल करवाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों ने कहीं से भी फॉर्म फिल करवाया होगा, तो उसमें क्या है कि पहले आई फॉर्म से फॉर्म नहीं भरे जाते थे, पहले डायरेक्ट फॉर्म फिल कर दिए थे, बट आई फॉर्म से भरे जाते थे। और बच्चों से क्या हुआ कि ओनली यहाँ पे प्रोफाइल पंजीयन करवा लिया गया है और फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो इसलिए उनके पास कोई एप्लीकेशन नंबर नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है, उनको नहीं पता है कि हमारा फॉर्म सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। ये चीज़ें भी आपके समक्ष आ रही है, ये भी प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिन लोगों का फॉर्म तो फिल हो गया, बट उनके पास ना तो उनका एप्लीकेशन नंबर है, ना ID वगैरह, ना कुछ है। यदि किसी भी बच्चे का ऐसा कुछ है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपना ID पासवर्ड निकला सकता है, अपना एडमिट कार्ड को भी निकला सकता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपको एडमिट कार्ड में कौन सा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके रिगार्डिंग आपको अपने एग्ज़ाम के लिए बैठना है। डायरेक्ट हर एक एग्ज़ाम में नहीं बैठना है, ये चीज़ें भी क्लियर रख लीजिएगा, ठीक है। और अब बात करेंगे हम किसका, कि स्टूडेंट्स जो बच्चे हमेशा ये समझ रहे हैं कि CCH और CHO की जो पोस्ट है, इसमें कंपटीशन किस में देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ में कौन सा एग्ज़ाम टफ आएगा, कौन सा नहीं आएगा, तो दोनों एग्ज़ाम सेम आएंगे, बट लेवल ऑफ द, मैं बताऊं यहाँ पे कंपटीशन का, ठीक है। तो CCH में कंपटीशन थोड़ा हाई देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, क्यों देखने को मिलेगा, और CHO में थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो मैं दोनों को क्लियर कर देता हूँ। जो CHO, जिसने डायरेक्ट CHO की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, तो 2016 के बाद BSc नर्सिंग किए हुए बच्चे ही इसमें क्या कर सकते हैं, फिल कर पाएंगे, ठीक है, और इसका एग्ज़ाम दे पाएंगे। और PBSc वाले कैंडिडेट, ओनली इतने से कैंडिडेट यहाँ पे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। 4 से 5 बैच होंगे जो एग्ज़ाम को दे पाएंगे, ठीक है। बट ठीक है, बट मान के चलिए कि यदि आपने CCH के लिए फिल किया, तो इसमें भाई 2016 के बाद वाले जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, चाहे
क्योंकि इसमें 40 ईयर यहाँ पे एज क्राइटेरिया कर दिया है। तो यहाँ पे 2005, 2006, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक जितने भी पास आउट बच्चे हैं वो सारे ही फॉर्म को फिल किए हैं, ठीक है। और जीएनएम वाले बच्चे भी, खासकर जितने भी जीएनएम वाले बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को फिल किए हैं। डॉक्टर वाले जो है बीएमएस डॉक्टर है वो भी इस फॉर्म को फिल किए हैं। तो सीसीएच में कंपेयर करें हम डायरेक्ट सीएचओ के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक किसी भी जॉब में नहीं लगे हैं और वो जो सीसीएच के लिए फिल किए हैं, तो उनके लिए यहाँ पे चीज़ें रहने वाली हैं। आप लोगों का यदि एग्ज़ाम सीसीएच का है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका कट ऑफ भी आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आप दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। जिसके भी जो जो डाउट्स थे वो सारे बच्चे मेरे को पूछ रहे थे कि हम क्या करें, हमारा कौन सा एग्ज़ाम होगा, हम कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो उनके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। सीसीएच के लिए कंपटीशन बड़ा है, सीएचओ के लिए कंपटीशन कम है, ठीक है। ये चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। और आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर देता है, ठीक है। यदि किसी बच्चे को चाहिए तो वो ले सकता है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ में आपको फ्री बुलेट्स मिलती है, ठीक है। सीएचओ के रिगार्डिंग मिलेगी, बुलेट्स मिलेंगे आपको, और गोल्डन पॉइंट्स मिलेंगे आपको। मिशन सीएचओ का जो आपको कुछ बुक्स वगैरह वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो 3-4 मेरा जो मैं सभी बच्चों को दे रहा हूँ, अभी तक जितने बच्चों को दिया है सब लोगों ने बाई किया है। तो यदि आप भी सीएचओ का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप भी इसको बाई कर सकते हो। साथ में गोल्डन पॉइंट्स हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाले सीएचओ एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आपकी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। और स्टूडेंट्स, खासकर एक इन्फॉर्मेशन है कि भाई यदि आप सभी किसी भी बच्चे को फॉर्म फिल करवाना होता है तो प्लीज़ पहले ही बताएं मेरे को फॉर्म फिल करने के लिए। यदि आप लास्ट डेट को मेरे को फॉर्म फिल करने के लिए बोलोगे तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि मेरे पास ना नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करवाते हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत बच्चे करवाते हैं। तो आपको यदि आप लास्ट डेट को बोलोगे तो नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे मेरे से पहले से फॉर्म फिल करवा रहे हैं और जिन लोगों ने मेरे को पहले से बोल के रखा है कि सर हमारा फॉर्म फिल करना है हमें, तो मैं पहले उस कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर होता हूँ, ठीक है। ना कि जो बच्चा रिसेंटली आएगा कि सडनली मेरा फॉर्म फिल कर दो, तो वो ऐसा नहीं होगा। आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फॉर्म को फिल करवाने के लिए भी नंबर लगवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा। और 101% गारंटी है कि आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा, किसी पोस्ट का आपको लफड़ा नहीं देखने को मिलता है। ये चीज़ें आप प्रीवियसली स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि जिन बच्चों ने पहले फॉर्म फिल करवाए हैं उनको पोस्ट के रिगार्डिंग कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हम एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपका फॉर्म फिल करते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता है कि नर्सिंग में कौन सा वैकेंसी है, किस वैकेंसी के लिए कौन सा फॉर्म फिल किया जाता है। तो ये ऑल चीज़ें कंसिडर करके आपका फॉर्म फिल किया जाता है, ठीक है। तो आई होप अगली बार जब भी आप ऐसी कुछ आपके साथ गलत हो जाए तो बिल्कुल आप याद रखिएगा कि मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से आपका फॉर्म आप एक कॉल की दूरी पे फिल करवा सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच गाइस। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुँचा दीजिएगा ताकि सभी को इस बेहतरीन अपडेट के बारे में पता लग पाए कि क्या है सीएचओ का एग्ज़ाम, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है।